एक और प्रोग्राम लेते हैं और ये एरे के कंसेप्ट के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा और समझते हैं। अगर इक्वल आ रहा है तो मेरे को वो पर्टिकुलर इंडेक्सेस बेसिकली काउंट करनी है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम एक इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर करेंगे। हाय एवरीवन, सो हम लोग डीएसी की सीरीज़ में एक और प्रोग्राम लेते हैं और ये एरे के कंसेप्ट के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा और समझते हैं। एंड गाइस, जितना तुम इन प्रोग्राम्स को बनाओगे करोगे, जितना समझने की कोशिश करोगे, उतने ही तुम्हारे लॉजिक्स और स्ट्रांग होते हुए चले जाएंगे। तो चलो यहाँ पे फटाफट इसके बारे में समझते हैं कि यार क्या एग्जैक्टली प्रोग्राम है और कैसे इसको सॉल्व करना है। गाइज, इसको लास्ट तक देखना, तुम्हारे को काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इससे। एंड एट द एंड मैं तुमको एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा, उसके ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा। बट वो एक्सरसाइज क्या है उसको समझने के लिए, देखने के लिए तुमको ये पूरा वीडियो एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो एक बार अपन स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है गाइज, दिस इज रिलेटेड टू द स्पेशल इंडेक्स। अब ये जो स्पेशल इंडेक्स का प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या है पहले प्रोग्राम समझो, फिर इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या स्टेप्स होंगी, प्रोग्राम क्या लिखेंगे, सब बताऊंगा। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम क्या दिया हुआ है। यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज n। ठीक है, आपको एक एरे दिया हुआ है, उसका कुछ एक पर्टिकुलर साइज होगा। अब आपको करना क्या है, यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ इंडेक्सेस such that if you remove the element at that index, the sum of elements at even indexes and sum of elements at odd indexes in the remaining array becomes equal। तो तुमको यहाँ पे बेसिकली ये पता करना है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को अगर मैं हटाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो एरे है इसमें 0, 1, 2 एंड 3 ये इंडेक्सेस हैं और ये हमारे पास में कुछ वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को आप हटाते हो, यहाँ पे से इसको रिमूव करते हो, तो रिमेनिंग जो एरे है उसमें जो इवन इंडेक्सेस हैं उसका सम और ऑड इंडेक्सेस हैं उनकी वैल्यूज़ का सम अगर इक्वल आ रहा है तो मेरे को वो पर्टिकुलर इंडेक्सेस बेसिकली काउंट करनी है। आर यू गेटिंग? चलो इसको थोड़ा सा और अपन समझते हैं और इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन करो यार, आपके पास में यही एरे है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी इसी एरे को मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो यहाँ से तुम्हारे को लॉजिक भी समझ में आ जाएगा और क्या प्रोग्राम में बोला जा रहा है ये भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी से देखते हैं। देखो, मैं अगर आपसे ये बोलता हूँ कि आप सबसे पहले क्या करो, एक रिमूव करो इंडेक्स 0 को। तो यहाँ पे 0th इंडेक्स को तुमने रिमूव करा। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में इनिशियली इस तरीके से था 2, 1, 6 एंड 4। तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से तुम इमेजिन करो ये जो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ठीक है ना, इसको तुमने यहाँ पे से रिमूव करा, ये तुमने यहाँ पे से रिमूव कर दिया। तो बचा हुआ तुम्हारे पास में जो एरे है वो क्या है, तुम्हारे पास में जो बचा हुआ एरे है गाइस, दैट इज बेसिकली 1, 6 एंड 4। तो ये मेरे पास में 0, 1, 2। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो इवन इंडेक्सेस कौन कौन सी हैं, इवन इंडेक्सेस मेरे को मिलेंगी एक तो 0 और एक 2। ठीक है, ये वाली इंडेक्स जो है गाइस, दिस इज बेसिकली द ऑड इंडेक्स। तो यहाँ पे इवन इंडेक्सेस की वैल्यूज का सम एंड ऑड इंडेक्सेस की वैल्यूज का सम अगर तुम करते हो और वो इक्वल टू, मतलब दोनों सम बराबर हो जाते हैं, देन उस पर्टिकुलर इंडेक्स को तुम्हें स्पेशल इंडेक्स काउंट करना है। तो इस केस में अगर अपन देखेंगे तो देखो 1 + 4 करोगे तो ये हो गया 5 एंड ऑड इंडेक्स का सम करोगे तो ये हो गया 6, और ये दोनों इक्वल नहीं है। इस केस में मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इवन इंडेक्सेस की वैल्यू का सम निकालेंगे तो 5 आएगा और ऑड इंडेक्सेस की वैल्यूज का सम निकालेंगे तो 6 आएगा, जो कि बराबर नहीं है। आई होप ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो अब इसी तरीके से अपन अगली चीज़ को देखते हैं। अपन वो इंडेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जहाँ सम बराबर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, रिमूव इंडेक्स 1। अगर मैं इंडेक्स 1 को हटाता हूँ, अगेन हम यही वाली चीज़ ले लेंगे। यहाँ पे देखो 2, 1, 6 एंड 4 है ना, तो 0, 1, 2, 3। अब मुझे कौन सा वाला इंडेक्स को हटाना है, मेरे को हटाना है बेसिकली ये 1 वाली इंडेक्स को। तो जब तुम ये 1 वाली इंडेक्स को हटाओगे और ये वैल्यू हट जाएगी तो रिमेनिंग जो तुम्हारे पास में एरे बचेगा दैट इज बेसिकली 2, 6 एंड 4, और ये 0, 1, 2।
अब इसमें अगेन तुम देखोगे कि यार 2 एंड 4 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे को 6 मिलेगा, एंड फर्स्ट इंडेक्स पे जो है दैट इज ऑड इंडेक्स, तो ये भी मेरे को 6 मिल जाएगा। तो ये एक सम है जो आपको ऑड इंडेक्स और इवन इंडेक्सेस की वैल्यूज को सम करने पे इक्वल मिल रहा है। इस पर्टिकुलर केस में मेरे को क्या करना है, यहां पे मेरे को जो इंडेक्सेस, स्पेशल इंडेक्सेस का काउंट है उसको मेरे को इंक्रीज करवाना है। समझ में आया? तो यहाँ पे अभी मेरे को जहां तक मैं चल रहा हूं उस केस में मेरे को अभी सिर्फ एक इंडेक्स मिली है जो कि स्पेशल इंडेक्स है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम अगला वाला केस पकड़ेंगे, रिमूव इंडेक्स 2। तो अगेन देखो, अब आपके पास में इनिशियली था 2 1 6 एंड 4, सही है। अब अगेन 0 1 2 3, अब आपको कौन से इंडेक्स को हटाना है? आपको यहाँ पे से हटाना है भाई सेकंड वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू को आपको हटाना है, सही है। तो देखो इस केस में फिर मेरे पास में क्या बचा? अब मेरे पास में बचा 2 1 एंड 4। अब यहाँ पे अगेन फिर वही चीज़ है, 4 + 2 करा तो 6 आ जाएगा, है ना। और फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास में जो वैल्यू है दैट इज 1। तो ये दोनों हमारे पास बराबर नहीं है, इसलिए मैंने बोला नॉट इक्वल, ठीक है। इसी तरीके से देखो, रिमूव इंडेक्स 3, अब इंडेक्स 3 को हटाओगे तो तुम्हारे पास में जो बचने वाला है दैट इज 2 1 एंड 6। अगेन तुम देखो 6 एंड 2 को ऐड कर लो, +1 करो, तो ये तुम्हारे पास में बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब मेरे को इस पर्टिकुलर एरे के हिसाब से सिर्फ एक ही इंडेक्स है जो स्पेशल इंडेक्स है। तो आई होप गाइस तुमको ये एक लॉजिकल चीज़ तो समझ में आई होगी कि यार इसको किस तरीके से करना है, ये एक लॉजिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक ब्रूट फोर्स अप्रोच तुमको बता देता हूँ कि इसको क्या करना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ से एक लॉजिक देख लो, लॉजिक बहुत ही सिंपल है गाइस, एंड उतना ही सिंपल इसका प्रोग्राम होगा, उसको हम ड्राई रन करके भी देखेंगे आगे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर समझो बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गाइस, इसी से तुम्हारे लॉजिकल डेवलपमेंट होगा और आगे जाके तुम बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स होंगी ना वो इन्हीं बेसिस पे तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लॉजिक ये बोलता है यार, मुझे हर एक इंडेक्स के लिए, फॉर ईच इंडेक्स तुम्हें क्या करना है, रिमूव द एलिमेंट एट इंडेक्स आई, है ना। इस पर्टिकुलर आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है इसको तुम रिमूव करो। अब मैं यहाँ पे तुमको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब तुम्हें समझ में आएगी कि यार हम बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम एक इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर करेंगे। ये एक लॉजिकल चीज़ है जो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है तुम्हें उसी के हिसाब से काम करना है, अपना दिमाग लगाओ और उससे समझो कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। तुम एक अलग से एरे क्यों बनाओगे, खुद सोचो। अभी मेरे पास में 4 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ में मेरे को एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जिसमें मेरे को वो स्पेशल इंडेक्स मिल रही है। तो तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली तुम जो एरे बना रहे हो वो 4 बार तुम्हारा एरे बन रहा है, समझ रहे हो। मतलब हर बार मैं एक इंडेक्स को हटाऊंगा तो उतने एरे मेरे बनेंगे और उसके हिसाब से मेरे को इवन और ऑड इंडेक्सेस को मेरे को देखना पड़ेगा। अब अगर मेरे पास में जो वैल्यू है या जो n की वैल्यू है वो अगर 10⁻n हुआ है ना, 10⁻n मतलब चलो सपोज मैं 9 ले लेता हूँ, 10⁻9 हुआ, इसका मतलब जो एरे के कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 10⁻9 बन जाएंगे, जो कि इस केस में गलत हो जाएगा। तुम कितना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दोगे। तो गाइज हमारे को वो चीज़ भी ध्यान रखना है कि भले ही चाहे हम ब्रूट फोर्स अप्रोच के साथ में जा रहे हैं बट हमारे को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे से देखो, यहाँ पे मैंने बोल दिया है रिमूव दी रिमूव दी एलिमेंट एट इंडेक्स आई। तो इसको अपन रिमूव नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। चलो नेक्स्ट समझते हैं, रिकैलकुलेट दी इवन एंड ऑड इंडेक्सेस सम इन द न्यू एरे। यस, तो ये जो रिकैलकुलेशन का काम है गाइज, ये हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक इंडेक्स के लिए इवन एंड ऑड का हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो अपने को करना पड़ेगी। एंड देन इफ दे आर इक्वल इंक्रीमेंट द काउंट, हम उसका काउंट जो है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। सो आई होप गाइज यहाँ तक की चीज़ तुमको समझ में आई होगी। चलो अब अपन एक काम करते हैं, इसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यार इसमें अपन कैसे काम करेंगे। और मेरे को बेसिकली क्या है, काउंट रिटर्न करना है कि कितने स्पेशल इंडेक्सेस मेरे पास में हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पे इसके लिए अपन एक काम करेंगे यार, अपन सिंपल एक इंटीजर ले लेते हैं और फंक्शन का नाम रखते हैं हम लोग काउंट स्पेशल इंडेक्स, काउंट स्पेशल इंडेक्स, ठीक है। जो हमने लॉजिकली चीज़ें समझी हैं उसी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे।
अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर तुमको क्या मिलेगा, इसके अंदर तुम्हारे को मिलने वाला है बेसिकली एक एरे, और इस एरे में तुम्हारे को स्पेशल इंडेक्स काउंट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे से देखो मैं यहाँ पे एक वो काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ हमारे को ज़रूरत पड़ने वाली है एन की, जो कि बेसिकली लेंथ को स्पेसिफाई करेगा। सो ARR.length से आप यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हो इसकी, है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट समझिए, हमें हर एक इंडेक्स के लिए हमें ये काम करना है, क्योंकि लेट्स से 0th इंडेक्स पे हूँ मैं, तो मेरे को 0th इंडेक्स को इग्नोर करना पड़ेगा, देन रिमेनिंग इंडेक्सेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे ऐसा एक लूप चला सकते हैं कि इफ़ i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n तक जाएगा और i प्लस प्लस करेंगे। समझ में आया? चलो अब यहाँ पे चीज़ को समझना, देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें लॉजिकल चीज़ यहाँ पे ये बताई थी कि फॉर ईच इंडेक्स i, है ना, रिकैलकुलेट इवन एंड ऑड इंडेक्सेस। तो हमें इवन एंड ऑड इंडेक्स हर एक इंडेक्स के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, इंट इवन सम नाम का एक वेरिएबल ले लो जिसको 0 से इनिशियलाइज करो। इसी तरीके से एक ऑड सम नाम का एक वेरिएबल ले लो, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। और यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ, इसको तुम रखना, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार इसका क्या मतलब है। मैं न्यू इंडेक्स जो है इसको भी मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक इनर लूप अपन चलाते हैं। इनर लूप में क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल 0th इंडेक्स पे हूँ, तो मेरे को 0th इंडेक्स से मेरे को बाकी के जो इंडेक्सेस हैं, राइट, या बाकी का जो एरे बचा हुआ है, मेरे को वो तो पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा, राइट। ऐसा तो नहीं कर सकते आप, ऐसा इमेजिन कर लो, देखो यहाँ से देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि यार मेरे को इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए बाकी की चीज़ों को करना है, तो इसको तो मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, बाकी ये जो चीज़ें हैं इनको तो कैलकुलेट करना है। तो इसको जब इटरेट करना होगा तो इसके लिए भी तो एक एरे लगेगा आपको, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे से क्या किया हुआ है, मैंने एक लूप यहाँ पे इंटरनली लगाया हुआ है, और इसको हम इंटीजर j इज इक्वल टू 0 चलाते हैं एंड j लेस देन n तक जाएगा एंड j प्लस प्लस। n तक क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारी लास्ट इंडेक्स जो भी होगी या लास्ट वैल्यू जो भी होगी हमें वहाँ तक तो चलना ही पड़ेगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे से देखो चीज़ को समझना, इग्नोर कैसे करोगे, अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसको तुम्हें इग्नोर करना है, इग्नोर कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इफ़ i इक्वल टू j, मतलब मेरी जो करंट इंडेक्स है वो और जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ वो अगर इक्वल है तो मेरे को इसको कैलकुलेशन में नहीं लेना है। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दो कंटिन्यू, है ना, ये लूप कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे। अब तुम मेरे को ये बताओ, तुम इवन इंडेक्स एंड ऑड इंडेक्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो। सपोज मेरे पास में 2, 1, 6 एंड 4 ये मेरा एरे है, राइट। देखो 0, 1, 2, 3। अब एक चीज़ समझना, अगर मैं ये वाली वैल्यू को मैं इग्नोर करता हूँ, इसको मैं इग्नोर करता हूँ, तो बचा हुआ मेरे पास में जो एरे है दैट इज़ 1, 6 एंड 4। अब ये 1, 6, 4 के अंदर ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब मुझे ये करना है कि यार मुझे इवन इंडेक्सेस को फिगर आउट करना है। तो इवन इंडेक्स तुमको कैसे मिलेगी, जब भाई ये जो वैल्यू आ रही है इसको तुम्हें मॉड 2 से चेक करना पड़ेगा, राइट। ये मेरे पास में इंडेक्सेस बच रही हैं, नई वाली इंडेक्सेस हैं जिनको मेरे को बेसिकली ये चेक करना है कि ये इवन है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं जो ये न्यू इंडेक्स है ना, ये हर बार अंदर आके हर एक चीज़ के लिए मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ। तो मेरे को यही इंडेक्स है गाइस जिसके वजह से हमें इवन एंड ऑड हम फिगर आउट कर सकते हैं। हम एक्चुअल में इसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम समझने के लिए बेसिकली इस पर्टिकुलर एरे को इधर लेके आ रहे हैं। बट जब आप एक्चुअल में देखोगे ना, तो यहाँ पे से क्या हो रहा है कि हम इसी एरे के ऊपर हैं, हम इसमें चेंजेस कैसे कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जब एक न्यू इंडेक्स बनाएंगे, हम ऐसा इमेजिन करके चल रहे हैं कि न्यू इंडेक्स ये इस तरीके से कैलकुलेट हो रही है, राइट। आई होप ये चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी। इसलिए देखो मैं यहाँ पे से क्या करूँगा ना, मैंने जो न्यू इंडेक्स ऊपर लेके रखा हुआ है, मैं न्यू इंडेक्स मॉड 2, और इसको अपन चेक करेंगे कि ये मेरे पास में इवन है कि नहीं। अगर ये इवन है तो मेरे को इवन का सम कैलकुलेट करना है। अब इवन का सम कैसे कैलकुलेट होगा, इवन सम प्लस इक्वल टू, और जो जिस इंडेक्स पे आप हो उसकी वैल्यू उठा लो। तो एरे ऑफ जे आपने कर दिया, राइट। चलो अब नेक्स्ट अपन समझते हैं यहाँ पे से। देखो नेक्स्ट में क्या करूँगा, अगर ये ऑड हुआ
तो ऑड के केस में तुम्हारे को क्या करना है, ऑड सम कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे से ऑड सम प्लस इज इक्वल टू जो जिस इंडेक्स पे हो उसकी वैल्यू उठा लो। तो यहाँ पे से ये ऑड सम कैलकुलेट हो गया, राइट। अब देखिए जब आपने ये कर दिया तो आपको क्या करना है कि यार ये जो न्यू इंडेक्स है इसी के बेसिस पे तो मैं इवन एंड ऑड फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इसको मेरे को आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। सो मैंने देखो न्यू इंडेक्स प्लस प्लस किया, सही है। तो यहाँ से तुम आगे बढ़ गए और यहाँ पे मेरे पास में बेसिकली ये फॉर का लूप मेरे पास में यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, राइट। अब जैसे ये इंटरनल फॉर का लूप ख़त्म होगा गाइस, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे चेक करना है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने इवन और ऑड आपने कैलकुलेट करा एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रिमूव करके या उसको इग्नोर करके, तो बाकी का जो बचा हुआ है वहाँ पे आपको एक बार चेक करना पड़ेगा ना आगे बढ़ने के पहले कि इवन सम और ऑड सम आपका एक जैसा है क्या, ये बराबर आ गया क्या, इवन सम और ऑड सम एक जैसा आया क्या। अगर ये एक जैसा आता है, राइट, देन इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे। समझ में आ गया। आप यहाँ पे से काउंट को इंक्रीज कर दोगे और यहाँ पे आपका जो फाइनली आउटर लूप है वो यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा, राइट। और यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब फाइनली मेरे पास में जो भी काउंट की वैल्यू होगी गाइस, वो पर्टिकुलर काउंट की वैल्यू तुम्हारे को यहाँ पे से रिटर्न करनी है। ये काउंट की वैल्यू तुम यहाँ से रिटर्न करोगे। सो आई होप यहाँ तक की चीज़ तुमको समझ में आई होगी गाइस। ये आपके पास में बेसिकली एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है और जो बोला गया था उसको इस तरीके से अपन ने कैलकुलेट करा। अब इसके लिए बेसिकली जो है ना आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आ रही है इसमें बेसिकली हमारे पास में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्यों आया, कोई अगर इसको जानता है बता सकता है तो गाइज आप इसको बेसिकली कमेंट में इसके बारे में बताओ कि इसकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आई और कैसे आई, राइट। हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऑलरेडी काम किया हुआ है पिछले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप एक बार देख सकते हो और समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ यार, जैसे ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है तुम इसको टेस्ट कैसे करोगे, क्योंकि ये जो एक स्टेप होती है ना ये काफ़ी लोग मिस कर देते हैं और उसकी वजह से इन लोगों के लॉजिक्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो कैसे आपको इसको करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे से आपको क्या करना चाहिए बेसिकली कि जो भी आपको यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं ना उन सारे वेरिएबल्स की बेसिकली आप जो है ना वैल्यूज़ को लिखो और वैल्यूज़ को लिखने के बाद उसको आप उस तरीके से कैलकुलेट करो, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेशन करना है देखो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे से लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास में काउंट एक वेरिएबल है, तो मैंने यहाँ पे से काउंट इज इक्वल टू 0 लिखा है। मैं सिर्फ एक ही इंडेक्स के लिए काम करूँगा गाइज, बाकी के इंडेक्स के लिए तुम काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू अभी इनिशियली 0 है, इवन सम मेरे पास में क्या आएगा वो मेरे को देखना है। अभी तो मैं 0 0 रख दे रहा हूँ, जो वैल्यूज़ हैं एज इट इज़ अपन करते हैं, फिर जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे न्यू इंडेक्स जो है ये भी 0 है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना यार, हम कुछ कंडीशंस हमारी चेक हो रही हैं। तो जैसे आई लेस देन एन की कंडीशन मेरी चेक हो रही है ना। मेरे पास में जे लेस देन एन की कंडीशन चेक हो रही है और इधर हम जे के अंदर अगर देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास में आई इक्वल टू जे की कंडीशन भी मेरे पास में चेक हो रही है। तो जो जो कंडीशन मेरी ट्रू होती जाएंगी उसके हिसाब से मेरा क्या वैल्यू जनरेट हो रही है, क्या बन रहा है वो अपन लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे से देखो ये मैं आपको बाद में कहीं और इस पर लिख के दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे से तुम एक और कंडीशन चेक कर रहे हो कि यार ये जो न्यू इंडेक्स है ये न्यू इंडेक्स मॉड 2 है कि नहीं, ये आपके पास में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। चलो तो यहाँ से अपन इस चीज़ को समझते हैं और करके देखते हैं। तो देखो जब फर्स्ट टाइम पे मैं इस पर चला रहा हूँ, फर्स्ट आइटरेशन जब चल रहा है तो आई की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में 0 इज लेस देन एन, कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे लिखो ट्रू, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखो ट्रू कंडीशन के लिए तुमने क्या करा, इवन सम, ऑड सम और न्यू इंडेक्स इनको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, तो हमने 0 ऑलरेडी रख रखा है। अब अंदर आ जाओ, जे की वैल्यू तुम्हारे पास में 0 है, जे लेस देन एन मैंने चेक किया जो कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब ट्रू कंडीशन के लिए मैंने क्या करा, आई और जे की वैल्यू को मैंने यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। अब देखो इग्नोर करने वाला ये पर्टिकुलर केस बन रहा है, राइट। तो मैंने इसको इग्नोर करके कैसे चेक किया कि अगर आई इक्वल टू जे है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो जैसी कंडीशन ट्रू हुई तुम इस पर्टिकुलर लूप के अंदर तो जाओगे नहीं, तुम यहाँ से कंटिन्यू करोगे और जैसे कंटिन्यू होगा जे की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने
बेसिकली आई की वैल्यू को 0 रखा है, राइट, आई को इग्नोर करा और जे से हम पूरे के पूरे एरे को एक बार चेक कर रहे हैं। आई होप यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी गाइस, राइट। तो यहाँ से देखो जब ये कंटिन्यू करता है तो ये यहाँ से नीचे नहीं जाता है, ये यहाँ से वापस से ऊपर जाके जे को यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। दैट इज वाई मैंने जे की वैल्यू को 1 किया हुआ है। अब वापस से अंदर आओ, अब वापस यहाँ पे ये कंडीशन चेक की जाएगी। अब ये वाली कंडीशन पे तो आप चलोगे नहीं, आप यहाँ यहीं पे देख रहे हो कि जे इज लेस देन एन, ये वाली कंडीशन आपको ट्रू हो गई। क्यों? जे की वैल्यू हो गई 1, है ना। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे आई इक्वल टू जे है क्या, ये नहीं है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जैसे ही फॉल्स हुई तो न्यू इंडेक्स की वैल्यू क्या है, न्यू इंडेक्स की वैल्यू अभी भी 0 है। तो 0 डिवाइड बाय 2 अगर मैं करता हूं तो रिमाइंडर मेरे को 0 आता है, जो कि कंडीशन ट्रू है। तो ये मेरे पास में ट्रू कंडीशन बन रही है, ठीक है। अब देखो अगर ये कंडीशन ट्रू बनी तो इवन सम में तुम्हारे पास में क्या आना चाहिए। अब अगर मैं वही एग्जांपल लेता हूं 2, 1, 6 एंड 4, है ना। तो यहां से देखो 0, 1, 2, 3। अब मेरे पास में जे की वैल्यू यहां पर है गाइस, राइट, और ये वाली वैल्यू को मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो जब मेरे पास में जे की वैल्यू यहां पे है, मैंने इसको अभी कंसीडर करके चल रहा हूं न्यू इंडेक्स के हिसाब से 0। तो अगर ये जो न्यू इंडेक्स मेरी आई है जो कि 0 है और यहाँ पे मेरे को इस पर्टिकुलर वैल्यू पे काम करना है, तो मेरे पास इवन सम कैलकुलेट होना चाहिए था, विच इज बेसिकली 1। सही आ रहा है। इवन सम अभी 1 आया क्योंकि मेरे को 1 और 4 को ऐड करना है। अब देखते जाओ कैसे 1 एंड 4 ऐड होता है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ हो गई। एल्स वाले ब्लॉक में तुम जाओगे नहीं, यहाँ पे से न्यू इंडेक्स को आपको इंक्रीज कर देना है, तो न्यू इंडेक्स की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब ये जो न्यू इंडेक्स की वैल्यू है, अब देखो ये हो गया मेरे पास में 1। अब मैं चेक कर रहा हूं कि यार 1 जो है इज इट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, नहीं। तो ये मेरा केस बन गया ऑड का। तो ऑड के केस में क्या होगा, यहां पे से देखो जब मैं यहां पे वापस आ रहा हूं तो ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स हुई, ये कंडीशन भी मेरे पास फॉल्स हो गई। अब जैसे ये फॉल्स हुई तो फॉल्स के केस में मेरे को क्या करना है, मेरे को ऑड कैलकुलेट करना है, इधर मेरे को सम इवन कैलकुलेट करना है। ऐसा मैं लिख देता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ऑड सम कैलकुलेट करना है, तो ऑड सम के केस में क्या है, यहाँ पे भी वैल्यू मेरे पास 6 पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑड सम मेरा कैलकुलेट हो जाएगा 6, राइट। अब देखिए अभी यहाँ पे से ये भी हो गया। अब हम न्यू इंडेक्स को 2 पे लेके चले जाएंगे, राइट। तो न्यू इंडेक्स हो गई मेरे पास 2। अब देखो तुमको समझ में आ रहा होगा गाइस, ये वाली जो चीज़ है ना, ये न्यू इंडेक्स है, यहाँ पे ये समझना। अब जैसे मेरे पास में ये 2 हुआ तो 2 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये जब कंडीशन तुम्हारे पास में ट्रू हुई, ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये मेरे पास में ट्रू हो जाएगा, राइट। और ट्रू के केस में मेरे को इवन सम कैलकुलेट करना है। तो तुमने इवन सम में पहले क्या था, 1 था, अब तुमको क्या करना है 1 + 4 दैट इज 5। तो ये आपके पास में 5 हो गया। अब यहाँ पे से अपन देखेंगे कि यार जे को मैंने ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जे मेरा जो है वो पहुँच जाएगा कहाँ पे। अब आप देखो जे पहले मेरे पास में था 1, फिर जे हुआ 2, और हमने लास्ट में जे को ये 3 के लिए भी हमने चेक कर लिया था, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे से जे की वैल्यू आप लेके चले गए हो 4 पे। अब आप जब यहाँ पे चेक करोगे कि जे इज लेस देन एन, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप जे के लूप में तो रहोगे नहीं, आप यहाँ से बाहर आ जाओगे। अब जैसे ही यहाँ पे से आप बाहर आ रहे हो तो देखो बाहर आने के बाद में ये कंडीशन आपकी चेक हो रही है कि इवन सम एंड ऑड सम ये बराबर है क्या। अगर ये बराबर होता, राइट, जो कि हमारे पास में इस केस में अभी 5 एंड इधर 6 आ रहा है, तो ये बराबर तो नहीं है। तो बराबर नहीं है तो मुझे क्या करना है, मेरे को ये लूप अब आई के लिए चलाना पड़ेगा। अब मैं 1 से काम करूंगा। तो यहाँ पे तुम्हारा काम क्या बनता है गाइस, मैंने तुमको यहाँ पे सिर्फ एक इंडेक्स के लिए ये करके बताया हुआ है। तुम इसको ड्राई रन करो पूरी इंडेक्सेस के लिए, चारों इंडेक्सेस के लिए ड्राई रन करो, और तुम फिगर आउट करो कि यार किस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारे को दोनों इवन सम एंड ऑड सम इक्वल होता है। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे गाइस, तुम्हारे को काफ़ी सारे लॉजिक समझ में आ जाएंगे कि यार एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमारे को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए और चलाना चाहिए। आई होप ये चीज़ तुमको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अब जो मैं एक सरप्राइजिंग एलिमेंट की बात कर रहा था वो क्या है वो सुन लो। यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को बनाया हुआ है ऑर्डर ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में। तुम्हें इसमें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज को ऑर्डर ऑफ n पे एग्जीक्यूट करके देखना है। अब ये पर्टिकुलर चीज तुम कैसे करोगे उसका मैं एक हिंट दे देता हूँ, उसके बेसिस पे तुम इस पे काम कर सकते हो। यहाँ पे से देखो तुम इसमें एक काम कर सकते हो गाइस, तुम प्रीफिक्स सम वाला जो अपना फंडा है उसको यूज करके तुम इवन इंडेक्सेस के सम का एक प्रीफिक्स सम बना सकते हो, और ऑड इंडेक्सेस के लिए तुम एक ऑड इंडेक्सेस का भी एक
प्री कैलकुलेटेड सम बना सकते हो। उसके बेसिस पे भी ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपका हो जाएगा, राइट। सो आप एक काम करो, फटाफट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को बनाओ, और जो भी बना लेता है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि तुमने इसको कैसे एग्जीक्यूट करा, कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। फिर अपन कमेंट पढ़ेंगे और उस पर्टिकुलर बंदे को हम लोग चैनल पे लेके आएंगे और उससे हम लोग बात करेंगे कि उसका एक्सपीरियंस इन सारी चीज़ों को लेकर कैसा है। चलो, सो विद दिस यार आई कैन स्टॉप इट हियर इटसेल्फ। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, और डीएसए को बहुत ध्यान से समझो, ये तुम्हारे को आगे काफ़ी हेल्प करने वाला है। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू वेरी मच।